हेलो एवरीवन। MCO 22 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बाद आज MCO 23 का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। तो MCO 23 में जो 3 जुलाई को आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें टोटल हमने 16 क्वेश्चन को केस किया है, जो पूरे बुक को कवर करते हुए टोटल 16 क्वेश्चन को केस किया गया है। ये 16 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग अच्छी तरीक़ा से तैयार करके ही एग्ज़ाम देने जाएं, और अगर आप लोग इस 16 क्वेश्चन को अच्छे तरीक़ा से तैयार कर लेते हैं तो निश्चित है आप लोगों का 70 to 80% स्कोर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट है। तो सभी क्वेश्चन टोटल 16 क्वेश्चन है और टोटल क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट। जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है एक्सप्लेन द कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट फॉर एनी इंडस्ट्री। किसी भी इंडस्ट्री का कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट को एक्सप्लेन करने की बात कहा जा रहा। एंड डिस्कस एक्सटर्नल एनालिसिस फ्रेमवर्क ऑफ दैट इंडस्ट्री। और डिस्कस करना है एक्सटर्नल एनालिसिस फ्रेमवर्क का इस दैट ऑफ दैट इंडस्ट्री, मतलब इस इंडस्ट्री का एक्सटर्नल एनालिसिस फ्रेमवर्क को भी डिस्कस करना है। ये 2 पार्ट में क्वेश्चन है, टोटल 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं वो बताना है। इसके बाद बोला जा रहा डिस्कस द वेरियस लेवल एट विच ए स्ट्रेटेजी एंड मे एग्जिस्ट एंड डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसी। बोला जा रहा है इसमें क्या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं वो बताइए। इसके बाद दूसरा पार्ट में बोला जा रहा है डिस्कस द वेरियस लेवल। डिफरेंट लेवल पर डिस्कस करने के लिए बात बोला जा रहा है। एट विच ए स्ट्रेटेजी में एग्जिस्ट एंड डिफरेंस। इसके बाद डिफरेंस बताने बोल रहा बिटवीन स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसी। इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। मतलब एक क्वेश्चन जो है 3 पार्ट में बटा हुआ है और ये 20 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पार्ट है, ए और बी। ए में बोल रहा व्हाट इज कोर पर्पस। कोर पर्पस क्या है वो बताना है। व्हाट इज कोर पर्पस, कोर पर्पस को बताना है। और हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम कोर वैल्यू, एक कोर वैल्यू से कैसे डिफरेंट है वो भी बताना है। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन। 3 का बी में कहा जा रहा लिस्ट द डिफरेंट एलिमेंट इन द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। ये आपका टोटल 10 मार्क्स का 3 क्वेश्चन हुआ आप लोगों का। ये 3 क्वेश्चन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अवश्य आप लोग करके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर में। क्या है 4 नंबर में बोला जा रहा है क्या व्हाट इज कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। डिस्कस वेरियस डायमेंशन विच नीड टू कंसीडर्ड व्हाइल फॉर्मुलेटिंग ए कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। ये भी क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा एक्सप्लेन द नीड फॉर स्कैनिंग द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को स्कैन करने की आवश्यकता क्यों है, एक्सप्लेन करना है। और बोल रहा इज ग्लोबल इन्वायरमेंटल एनालिसिस मोर कॉम्प्लेक्स देन द एनालिसिस ऑफ डोमेस्टिक इन्वायरमेंट। जस्टिफाई, इसको जस्टिफाई करना है। ये आपका 20 मार्क्स का। 6 का भी 2 पार्ट है, ए और बी। 6 का ए में कहा जा रहा डिस्क्राइब द EPRG फॉर फ्रेमवर्क। और डिस्क्राइब करने बोल रहा EPRG फ्रेमवर्क को विथ रेस्पेक्ट टू ग्लोबल बिजनेस। ये आपका 10 मार्क्स का है। और क्वेश्चन नंबर 6 का बी है डिस्टिंग्स बिटवीन ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड डोमेस्टिक इन्वायरमेंट।
ग्लोबल इन्वायरमेंट और डोमेस्टिक इन्वायरमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस को बताना है। तो ये भी आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्या 7 नंबर क्वेश्चन है? 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा, ब्रीफली समराइज व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय जनरल इन्वायरमेंट। जनरल इन्वायरमेंट से आप क्या समझते हैं, इसको समराइज करना है ब्रीफली, एंड इट्स इंपॉर्टेंस फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी आपको बताना है। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा, हाउ डज द नेचर ऑफ मार्केट डिटरमाइन द कॉम्पिटिटिव rivalry बिटवीन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। इसको सुटेबल एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। ये भी आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है, क्या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। बोला जा रहा क्या, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर से आप क्या समझते हैं वो बताना है। एंड व्हाट इज द कोर कॉम्पिटेंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका 20 मार्क्स का टोटल होगा क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है, सपोज यू आर द बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट ऑफ योर कंपनी which is into manufacturing MFCGS. What would be your differentiation strategy looking at the present trends? Discuss. इस पूरे कथन को क्या करना है, हमको डिस्कस करना है, और ये 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है, What resources and incentives encourage an organization to purpose expansion strategy? What are the main problems that affect an organization's efforts to use an expansion strategy? ये भी आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा, व्हाट आर द कंडीशंस, what are the conditions under which organization adopt retrenchment strategy? Briefly describe the variant of these strategy. ये आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन हो। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। 13 में कहा जा रहा, what are the various reasons that organization choose to move from either a single or a dominant business position to a more diversified position? कहा जा रहा क्वेश्चन नंबर 13 में, what are the various reasons that organizations choose to move from either a single or a dominant business position to a more diversified position? ये भी आपका 13 नंबर क्वेश्चन भी 20 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉर्पोरेट कल्चर। कॉर्पोरेट कल्चर से आप क्या समझते हैं, इसको बताना है। और बोला, शुड द ऑर्गेनाइजेशंस हैव कॉर्पोरेट कल्चर ऑफ इट्स ओन। डिस्कस, इसको डिस्कस भी करना है। क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका 20 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर फॉर द इवेल्युएशन ऑफ स्ट्रेटेजी। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ प्रॉफिट सेंटर्स। प्रॉफिट सेंटर का एडवांटेज भी बताना है। और क्या बताना है, इंपॉर्टेंस बताना है ऑफ स्ट्रक्चर फॉर द इवेल्युएशन ऑफ स्ट्रेटेजी। ये भी आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन हो। क्वेश्चन नंबर 16 जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 जो देखिए, ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। इसमें शॉर्ट नोट बोला गया है बनाने के लिए
शॉर्ट नोट का मतलब इसके संबंध में जो भी आप जानते हैं उसको आपको लिखना है, इसका मीनिंग को लिखना है, डिफिनेशन को लिखना है, मतलब इससे रिलेटेड जो भी आपको जानकारी है उसको लिखना है, मतलब शॉर्ट नोट बनाना है। और शॉर्ट नोट बनाना है एनी 4, 4 ही क्वेश्चन आपका रहेगा, क्योंकि हम 11-12 क्वेश्चन गेस किए हैं, लेकिन आपको 4 ही क्वेश्चन दिया रहेगा एग्जाम में। इसमें जो है सबसे पहला है स्ट्रेटेजिक चेंज को बताना है। स्ट्रेटेजिक चेंज क्या है इसके बारे में लिखना है। बीएससी का मतलब बैलेंस स्कोर कार्ड क्या है इसके बारे में लिखना है। इसके बाद प्रॉफिट इम्पैक्ट ऑफ मार्केट स्ट्रेटेजी, पीआईएमएस मॉडल को लिखना है। एमबीओ का मतलब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव को बताना है कि क्या है। कॉम्पिटिटिव मूव्स को बताने बोल रहा है। इसके बाद बोल रहा ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप को बताने के लिए कहा जा रहा। इसके बाद रिसोर्स बेस्ड व्यू को बताने के लिए कहा जा रहा। इसके बाद स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स को बताने के लिए कहा जा रहा। क्रिस्टल फ्रेमवर्क को बताने बोल रहा, लिवरेज को बताने बोल रहा, और स्ट्रेटेजिक इंटेंट को बताने के लिए कहा जा रहा है। ये आपका शॉर्ट नोट है। ये टोटल 11 शॉर्ट नोट या 12 है, उसमें से किसी 4 के संबंध में आप लोगों को एग्जाम में आएगा लिखने के। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन जो है कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का। 4 क्वेश्चन है, मीन्स 5 × 4, 20 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन आएगा। 4 पॉइंट को डील करना है, एक में आपको 5 नंबर मिलेगा। 4 पॉइंट है तो 20 नंबर आपका में आना। तो इस प्रकार से टोटल 16 क्वेश्चन हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को गेस करके पहुंचाया जा रहा है। अगर हमारा चैनल आप लोगों को पसंद आता हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। थैंक यू।